स्वजातीय बंधुओं, माहौरी विवाह संवाद यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्वजातीय बंधुओं का स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, आई बेल का बटन दबा लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। स्वजातीय बंधुओं, आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो त्योहारों के ऊपर आधारित है। पति पत्नी आने वाले त्यौहार की खरीदारी को लेकर बहुत जल्दबाजी में थे। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है और भी ज़रूरी काम ऑफिस जाने के हैं। दोनों घर से निकलने लगे। तभी बाहर बरामदे में बैठी बूढ़ी माँ पर उस बेटे की नज़र पड़ गई। वह माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग त्यौहार की खरीदारी के लिए बाज़ार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटे के बार बार जोर देकर कहने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं अभी लिख कर देती हूँ। उसके कुछ देर बाद माँ ने बेटे को कुछ लिखकर एक कागज़ में थमा दिया। बेटा गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अपनी पत्नी से बोला, देखा, माँ को भी कुछ चाहिए था लेकिन बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। रोटी और वस्त्र के अलावा भी इंसान को जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत की सारी सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना, पत्नी बोली। दोनों गाड़ी से बाज़ार के लिए निकल पड़े। 4 घंटों तक पूरी खरीदारी करने के बाद पत्नी बोली, मैं तो बहुत थक गई हूँ, कार में ऐसी चलाकर बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान उनका लिस्ट देखकर खरीद लो। माँ ने इस तरह त्यौहार पर क्या मंगाया है, ज़रा मुझे भी बताना। पति ने माँ का दिया हुआ कागज़ पत्नी को ही पकड़ा दिया। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया है। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए पत्नी गुस्से से पति की ओर देखते हुए वापस उसे लिस्ट पकड़ा दी। पर क्या, पति की आंखों में आंसू लिस्ट पकड़ते हुए हाथ में सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसका पूरा शरीर बेसुध था। पत्नी बहुत घबरा गई। क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने, कहकर पति के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी पत्नी भी, क्योंकि इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द लिखे थे। उस कागज़ में लिखा था, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे आँखों के तारे, मेरे बेटे, मुझे इस त्यौहार पर, क्या किसी भी त्यौहार पर कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो अगर शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के लिए कुछ पल मेरे लिए लेते आना, क्योंकि ढलती हुई सांझ हूँ अब मैं। मुझे गहराते अंधियारों से डर लगने लगा है, मुझे अकेलापन से डर लगने लगा है। मेरा ये बुढ़ापा मुझे कचोटता है, मुझे अब तन्हाई से डर लगने लगा है। तो जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही है, जब तक मेरे धड़कनों में आवाज़ है, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिना दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी ज़िंदगी के ये काली सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आ, मेरे गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेलियों से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतना मेरा हृदय अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर और मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगले त्यौहार तक रहूं या ना रहूं। दोनों रोने लगे। दोस्तों, हमारे माता पिता को सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए, हमारा साथ चाहिए, हमारा आदर चाहिए और सम्मान चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको
हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो आई बेल का बटन दबा लें ताकि इस तरह की पोस्ट आपको अति शीघ्र मिल जाया करे, और अपने दोस्तों से साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।